नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 के बारे में। अब आपके पास में टाइम बहुत कम बचा है, तो अब इस कम टाइम में किस प्रकार आपको तैयारी करनी है उसके बारे में आज के सेशन में बात करने वाले हैं। कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, कौन सा सब्जेक्ट है जिस पर आपको ज्यादा फोकस है वो करना है, हर एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही ये जो टाइम आपके पास में बचा है उसको कैसे बेहतरीन ढंग से आप यूटिलाइज कर सकते हो, इन हर एक चीज के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन है वो करने वाले हैं। सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि ये बहुत ज्यादा यूजफुल है वो रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन को बनाने से पीछे हमने बहुत मेहनत की है। पिछली साल वाला जो पेपर था उसको हमने डीपली एनालिसिस है वो किया है, हर एक क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है। बात को ध्यान से समझना कि मैं ये जितनी भी चीजें बता रहा हूं ये पिछली साल जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, है ना। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि ऐसा ही होगा, लेकिन हाँ हमें ये पता होना चाहिए कि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी चीजों को हम एनालिसिस करने वाले हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा सब्जेक्ट आपको कब कैसे और किस तरीके से पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एग्जाम के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो यहां पर देखो, यहां पर आप सबको पता है कि ये सर प्रयोगशाला का पेपर था और यहां पर 10th-12th पास थे वो अप्लाई कर सकते थे, नॉन सीटी अप्लाई कर सकते थे, और 12th आपको RSCIT है वो चाहिए था। 25 फरवरी को आपके लास्ट डेट था। पोस्ट है वो यहाँ पर 804 पोस्ट बाद में कम ज़्यादा है उसमें भी हुआ था। ये आप इस चीज़ को छोड़ सकते हो क्योंकि इसमें चीज़ों को मिलाकर नहीं लिखा हुआ है ना। यहाँ पर आपके एग्जाम की बात करें तो 10 मई 2026 को आपका एग्जाम। अब देखो यहाँ से चीज़ें हैं महत्वपूर्ण है वो होना शुरू होती है कि सर आपके 10 मई को क्या है पेपर है, ये इस चीज़ को दिमाग में रखना है, ये बड़ी दिक्कत है। आगे देखो यहाँ पर हम सिलेबस के बारे में बात करें, सिलेबस के बारे में सीधा बात करते हैं तो सिलेबस में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाने वाली है। तो पेपर 1 के बारे में बात करेंगे, पेपर 2 के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, इस चीज को समझना, ठीक है। पेपर 1 में राजस्थान की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाता है। राजस्थान के समसामयिक के मामले पूछे जाते हैं। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान और आपके शैक्षणिक मनोविज्ञान है ये पूछा जाता है। कितना साहब 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 अंकों का, मतलब हर एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का रहता है, 2 घंटे का आपको टाइम है वो मिलता है। मतलब 100 क्वेश्चन है उसमें आपको हर एक क्वेश्चन में कि आपको 2 नंबर है वो मिलते हैं, है ना। 200 अंकों का ये पेपर होता है और 2 घंटे आपको टाइम है वो इसमें मिलता है। साथ ही इसमें 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है और मिनिमम 40% अंक है वो आपको लाना अनिवार्य है साहब, लाने ही पड़ेंगे। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अब आपको बेसिक चीजें हैं जो पेपर, क्योंकि जो ऐसे बच्चे हैं जो कि राजस्थान जीके जिनको बहुत डर लगता है उनके लिए विशेष वीडियो रहने वाली है। और साथ ही कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका उनको ये लगता है सर सब्जेक्ट तो हमारा बहुत मजबूत है, सब्जेक्ट तो हम लगातार पढ़ रहे आ रहे हैं, हमने 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा और बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, लेकिन सर प्रॉब्लम यह है कि हमने जीके नहीं पढ़ी है। तो बिल्कुल उसी का ही बारे में हम आज डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। अभी तक आपको यह पता लग गया होगा कि आपका सिलेबस है वो है क्या 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 चीजें पूछी जाती है, पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना आपको टाइम मिलेगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां पर बढ़ते हैं, पिछले साल वाले पेपर का एनालिसिस करना शुरू करते हैं। देखो राजस्थान एग्जाम की बात करें तो यहां पर 35 दिन का आपको मिनिमम टाइम बचा है। कितना टाइम मिनिमम आप टाइम देखोगे तो 35 दिनों से ही कम ही मानो, क्योंकि लास्ट में आपको तैयारी इतनी बेहतरीन ढंग से नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी हम मोटा मोटी तौर पर मानते हैं कि आपके पास में 35 दिन का समय है। यहां पर देखो पिछली बार वाले क्वेश्चन के बारे में बात करूं, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन है वो इधर उधर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको, जैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन आप उसको ज्योग्राफी में भी काउंट कर सकते हो और करंट अफेयर में भी काउंट कर सकते हो, तो ऐसे क्वेश्चन भी है तो आप प्लस माइनस कर सकते हो। जैसे कई बार क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आर्ट एंड कल्चर का ऐसा लगता है या आर्ट एंड कल्चर का भी हो सकता है और ये हो सकता है यहाँ पर ये ज्योग्राफी से भी पूछ लिया हो, तो यहाँ पर कई बार चीजें हैं वो होती है। तो यहां पर आपको तो मोटा मोटी तौर पर बात करें सबसे ज्यादा 25 क्वेश्चन है वो राजस्थान ज्योग्राफी के हैं। मैं पेपर जो हमारा पाठशाला का टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैं पेपर है वो अपलोड करवा दूंगा। मैंने पूरा एनालिसिस किया, देखो मैं आपको दिखा देता हूं इस पर, यहां देखो मैंने, शायद आपको दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है क्या, यहां पर दिख रहा होगा। तो मैंने हर एक चीज देखा, कितने क्वेश्चन किससे बन रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को लिखा। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं राजस्थान ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसके पूछे गए हैं और 25 ही क्वेश्चन लगभग, है ना। वैसे तो 20 क्वेश्चन है वो पूछे गए, लेकिन आप देखोगे 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर से मिलते जुलते ही दिखेंगे। तो यहां पर करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो 25 क्वेश्चन है पूछे गए हैं। उसके बाद में ध्यान रखना है राजस्थान की जो इतिहास है उससे लगभग 15 क्वेश्चन है और कला संस्कृति है उससे 13 क्वेश्चन है पूछे गए, मतलब आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से भी आप मानोगे तो लगभग 25 क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। विश्व का जो जीके है जो है आपके
वर्ल्ड जीके हैं उसके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। 5 क्वेश्चन में देखो यहाँ पर हम बात करें कि एक तो आपके क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 31 है, 32 है और 36 है, पेपर में डाल दूंगा, उसमें चेक कर लेना। उसके बारे में बात करें पॉलिटी में क्या क्वेश्चन पूछे गए, आपके लगभग 4 क्वेश्चन है वो पॉलिटी से पूछे गए हैं, जिसमें आपके संविधान संशोधन का क्वेश्चन है, एक लोकसभा का क्वेश्चन है, एक जल संधि से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछा गया। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन है वो आपके इंडियन जीके से है वो पूछे गए हैं। तो ये तो हुआ साहब पेपर का एनालिसिस पूरा कि कहां से कितने क्वेश्चन है पिछली बार पूछे गए हैं। पिछली बार साइकोलॉजी के एक भी क्वेश्चन है वो नहीं आया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साहब इस बार नहीं पढ़नी है ना, लेकिन बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बात को समझना है, ठीक है। भूगोल और करंट अफेयर के मिलाकर हम 50 क्वेश्चन है वो कह सकते हैं। करंट अफेयर का इसमें बहुत बड़ा रोल है और सिर्फ राजस्थान का करंट अफेयर ही आपसे पूछा जाएगा। बहुत डेप्थ में चीजें हैं वो नहीं पूछे जाने वाली, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वर्ल्ड भी पढ़ना है, आपको भारत का करंट अफेयर भी पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के करंट अफेयर, आर्थिक समीक्षा और बजट और योजनाएं और नीतियां हैं वो आपको पढ़नी है, उससे आगे नहीं पढ़ना। ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। बाकी ध्यान देना इंडिया और विश्व में पढ़ना है, लेकिन बहुत डीप में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 में से 1-2 क्वेश्चन आप कर ही लोगे। और यहां पर देखो 4 क्वेश्चन वो इंडियन पॉलिटी से पूछे गए हैं। अब देखो आगे हम बात करें, यहां पर हम बात करें सर आपकी 35 दिनों की रणनीति है वो क्या होनी चाहिए। तो फेज 1 है, फेज 1 में 1 से लेकर 20 दिन है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में छूट गए हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम सिलेबस को देखते हैं, इसका डिटेल सिलेबस भी है, डिटेल सिलेबस में भी मैं आपको पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहां पर जाता है जो पॉइंट आपके सिलेबस में छूट गए हैं उनको आपको इसमें तैयार करना है। फेज 2 में आपको यहां पर 21 से जो 30 दिन बचेंगे, जो 10 दिन का टाइम बचेगा, उसमें रिवीजन करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। डेली के 100 एमसीक्यू है वो आपको मिनिमम लगाने होंगे। जो फेज 3 है उसमें लास्ट के आपको 3 से 5 दिन बचेंगे, है ना। इसमें रैपिड रिवीजन करना है और फुल मॉक टेस्ट है वो देने हैं, और फिर यही आपका टारगेट अचीव होगा। ध्यान रखना है, इस चीज को आपको बेसिक तौर पर आपको फॉलो करना है। अब आपका टाइमिंग क्या होना चाहिए साहब, सुबह आपको 3 घंटे पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आपकी इच्छा है वो पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में आफ्टरनून में आपको पढ़ना होगा, दिन में भी आपको पढ़ना है, इवनिंग में आपको पढ़ना है और नाइट में भी आपको पढ़ना है। अब ये मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बता रहा हूं वैसे वैसे पढ़ो, कुल मिला के सुबह से शाम तक पढ़ना है। इस चीज को आप स्किप भी कर सकते हो, सुबह से शाम तक जजा के पढ़ना है, बस कुल मिला के बात ये है। अब जो टाइम बचाना 30-35 दिन है, इसमें ज्यादा टाइम टेबल में ज्यादा फोकस मत करना, जचा के पढ़ना। आप जितना टाइम दे सकते हो, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, जितना टाइम निकाल सकते हो उतना टाइम हो आपको पढ़ना है। देखो ज्योग्राफी के बारे में बात करें, स्थिति विस्तार और भौगोलिक विभाजन है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। जलवायु, मृदा, नदियां, सिंचाई परियोजना, वनस्पति, वन्य जीव, खनिज, परिवहन, है ना, एग्रीकल्चर और डेजर्टिफिकेशन है वो पूछना है। आपको गरीबी बेरोजगारी पढ़नी है, उससे एक क्वेश्चन मैंने देखा था, गरीबी से एक क्वेश्चन था, तो ये ध्यान रखना है। और यहां पर डे वाइज आप पढ़ सकते हो। जैसे एक दिन में मैंने सर स्थिति विस्तार और भौतिक विभाजन को बहुत अच्छे से पढ़ा, उससे रिलेटेड एमसीक्यू लगाए, फिर मैंने जलवायु और मृदा पढ़ी, फिर मैंने उसके एमसीक्यू लगाए। तो यहां पर ये पढ़ना है और हर दिन आपको मिनिमम 50 एमसीक्यू है वो तो सॉल्व करने ही करने हैं। उसके बाद में करंट अफेयर के बारे में बात करें, आपको पिछले 6 से 8 महीने का करंट अफेयर तो बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना ही पढ़ना है, और 1 साल का करंट अफेयर ही आपको पढ़ना होगा। ध्यान रखना है वैसे, लेकिन ये जो 6 से 8 महीने है ना, इसका तो बहुत अच्छे से पढ़ना। उसके आगे वाले करंट अफेयर है, उसके आगे के जो 4 महीने हैं, है ना, 8 महीने के बारे में जो 4 महीने हैं, उसमें आप थोड़ा सरसरी निगाहों से पढ़ सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन लंबे टाइम तक पूछा जाता है। जैसे खेलो इंडिया गेम है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे विधानसभा है, 16वीं विधानसभा, अब चुनाव हुए 2023 में लास्ट में हुआ थे, लेकिन हाँ साहब अब भी आपके इतना ही इंपॉर्टेंट है, 16वीं विधानसभा से क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, आपको योजनाएं पढ़नी होगी, पुरस्कार पढ़ने हैं, खेल पढ़ने हैं, राजस्थान के विशेष तौर पर जो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके बारे में पढ़ना है। डेली का 1 घंटा है वो तो आपको करंट अफेयर के लिए सुबह 8 बजे निकालना ही निकालना है। ध्यान रखना है, डेली करंट अफेयर की क्लास है वो सुबह 8 बजे होती है, तो ये क्लास आपको जरूर देखनी है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें होगा क्या सर, इन 35 दिनों में मैं आपको आर्थिक समीक्षा कंप्लीट पढ़ा दूंगा, आपको मैं बजट कंप्लीट पढ़ा दूंगा, आपको योजनाएं कंप्लीट पढ़ा दूंगा, ये सारी बातें, और नीतियां मैं कंप्लीट पढ़ा दूंगा। तो ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान रखो, आप 25 क्वेश्चन यहां से पिछली बार आए थे और लाइन से क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां से देखो 1 से मैंने शुरू किया, यहां पर 26 तक यहां पर क्वेश्चन है वो किसके हैं, करंट अफेयर के हैं, है ना। हम थोड़े से कम भी करेंगे, मान लो 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हम ज्योग्राफी में काउंट कर सकते हैं, तो मिनिमम 25 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। सुबह 8 बजे क्लास होती है, उसमें स्टैटिक पोर्शन प्लस जो अब आपको पता है, हमेशा देखना कि आप ये आरपीसी का ट्रेंड रहा है, हो सकता है जल्द ही आरएसएस भी है वो भी इसको अप्लाई करें कि यहां पर लास्ट के जो 3 महीने हैं उसके करंट अफेयर्स मैक्सिमम है वो पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर आपको आपके अप्रैल का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक पढ़ना है। मई का आप नहीं पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा। तो डेली करंट अफेयर वो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, और बाकी में अलग से भी क्लासेस है वो आपके लिए लेकर आऊंगा। आगे देखो, यहां पर बात करें सिर्फ राजस्थान के इतिहास में, तो यहां पर आपको स्रोत है ना, जो इतिहास के जो स्रोत है वो पढ़ने हैं। राजवंश आपको पढ़ने हैं, राजवंश से क्वेश्चन देखे गए। मुगल राजपूत संबंध से पूछा, 1857 की क्रांति, प्रजामंडल आंदोलन
आंदोलन और एकीकरण है वो आपको पढ़ना होगा, साथ ही इसके एमसीक्यू है वो भी लगाने हैं। यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर के बारे में वेशभूषा और आभूषण, लोक नृत्य, संगीत, मेले, त्योहार, चित्रकला, स्थापत्य कला है, इनको आपको पढ़ना होगा। और विश्व की बात करें संविधान पढ़नी है आपको, जो बेसिक ज्योग्राफिकल जो एस्पेक्ट्स है वो आपको पढ़ने हैं, और जो इंपॉर्टेंट देश है उसके बारे में है वो चीजें है वो पढ़नी है आपको। ज्यादा दिन नहीं लगाना, 3-4 दिन मैक्सिमम है ना, मतलब एक चीज को 2 दिन देना है आपको, सिर्फ 2 दिन है वही आपको देने होंगे, और डेली एमसीक्यू भी लगाने हैं। चना कुल मिला के बात यह है कि लास्ट टाइम में एक चीज ध्यान रखना, लास्ट के जो 5-10 दिन का टाइम बचता है आपको, 21 से लेकर 30 दिन में, मतलब 10 दिन जो बचते हैं लास्ट के, उसमें आपको नया कुछ नहीं पढ़ना, फुल सिलेबस का रिवीजन करना है, डेली 100 एमसीक्यू है वो की प्रैक्टिस करना है, और यहां पर आपको वीकली जो चीजें हैं वो भी आपको फिक्स है वो करनी होगी, तो ये भी ध्यान रखना है। वहीं हम बात करें यहां पर मॉक टेस्ट रोज लगाना है, गलत सवालों की मिस्टेक को नोट करना है, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो आप गलती कर रहे हो उसको वापस नहीं दोहराना है, इस चीज का ध्यान रखना है। और सिर्फ शॉर्ट नोट्स है वो आपको लास्ट टाइम में पढ़ना, अभी नहीं, बिल्कुल लास्ट है, लास्ट 5 दिन की बात हो रही है, ये लास्ट 5 दिन की बात हो रही है, लास्ट 5 दिन में आपको शॉर्ट नोट्स है पढ़ने हैं, ये ध्यान रखना है ना, कुछ नया नहीं पढ़ना लास्ट के 5 दिनों में, ये चीजें हैं वो आपको रखनी है। बाकी मैंने बताया ना, नोट्स बनाने हैं खुद के, है ना, रिवीजन फ्रेंडली नोट्स होने चाहिए, है ना, पिछले साल के जो पेपर है उन पर आपको फोकस करना है, ये ध्यान रखना है, और स्टैटिक करंट अफेयर को भी जोड़ना है, यहां से भी क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो यहां पर लगभग मैंने सारी चीजें हैं वो आपको बता दी हैं। अब देखो एक चीज और मैं बताऊं आपको, क्या कि यहां पर मैं करंट अफेयर की जो चीज आपको बता रहा था उसके बारे में ध्यान रखना है कि ये देखो, यहां मैं आपको कल शाम को, है ना, कल संडे है, कल संडे को 8 बजे मैं आपको जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का करंट अफेयर है वो पढ़ाने वाला हूं। आपको पता है 11th स्टैंडर्ड में सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर आता है, तो राजस्थान करंट अफेयर के टॉप 100 क्वेश्चन है वो हम इन डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखना है, ऐसे कर करके 3 महीने करके मैं सारा कंप्लीट करंट अफेयर आपको पढ़ाने वाला हूं। करंट अफेयर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा, और यदि आपको इस बार लैब सेशन का पेपर है वो क्रैक करना है, क्योंकि कंपटीशन है वो बहुत अच्छा खासा रहने वाला है, और फॉर्म 9 लाख से ज्यादा फॉर्म है वो लोगों ने भरे हैं, तो ये तो आपको ध्यान रखना ही होगा कि कंपटीशन बहुत टफ है वो आपका होने वाला है। बाकी फिर भी किसी प्रकार कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और मैंने अपनी तरीके से पूरा एनालिसिस करके बता दिया है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है हमारे टेलीग्राम पर, जहां पर आप देख देना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता रहे कि पिछली बार किससे क्या चीजें हैं वो पूछी गई थी। बाकी और भी कुछ चीज़ पूछनी हो तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं 7891046470। आप इस पर मुझे मैसेज करना, व्हाट्सअप मैसेज, और फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई सीरियस बात हो, तभी आपको इस पर मैसेज करना है, फालतू के मैसेज है उससे बचना, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।